हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा मेटल की। ठीक है, मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी जितनी मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं बेटा, कंडक्ट करती है। इसमें हीट जो गर्म करने पे बेटा, हीट देने पे गर्म हो जाए और उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, मीन्स पास हो जाए, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे मेटल कहलाएंगे। ठीक है, वे एलिमेंट क्या कहलाते हैं हमारे, मेटल। जैसे एग्जाम्पल में आयरन लूँ, अगर गर्म करें तो इसे हीट करने पे हीट हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है। ऐसी आयरन का जो सिंबल है बेटा वो Fe लिख लेंगे यहाँ पे, एल्यूमिनियम का Al, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और Au। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, गर्म करने पे गर्म हो जाती है और इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, मेटल कहती है। ठीक है, इसके अनदर डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अनदर डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, मेटल्स आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, क्या फॉर्म करते हैं वो, पॉजिटिव आयंस, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, कहना है ना। और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर उन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो उसके इस नेचर के कारण उसे क्या कहा जाता है बेटा, मेटल कहा जाता है। जैसे मैं बात करूँ Na की, ठीक है, Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव बना देगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया और इस पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डोनेट करने के बाद उन पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशंस होती है बेटा, हम लोग इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। तो मेटल की जोन सी भी डेफिनेशन आपको ईजी लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट में बेटा आपको कुछ बातें हैं जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझनी है वो आपको। देखो, सबसे पहले क्या है, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी बताया मैंने ये क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, लूज करने के बाद क्या करते हैं बेटा, वो पॉजिटिव आयंस देते हैं ना, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करूँ मैं, द मोस्ट अबुडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। ठीक है ना, द मोस्ट एबुडेंट मेटल कौन सी है बेटा हमारी, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, वो क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, विच इज़ कॉन्स्टेंट अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और ये कितने परसेंट पाई जाती है बेटा, 7%। द सेकेंड मोस्ट एबुडेंट मेटल क्या है हमारी, आयरन है। ठीक है, और ये कितने परसेंट पाई जाती है बेटा, 4% पाई जाती है। ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एबुडेंस, अगर इसका हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे पहले ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये इसका क्या है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, मेटल्स आर मेलेबल, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद ए हैमर। यानी कि मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स क्या क्या होती है, मेलेबल होती है ना, और मेटल्स को अगर हम हैमर की सहायता से पीटे, यानी कि हथौड़ी बोलते हैं जिसे, अगर हथौड़ी से उन्हें पीटे तो वो एक थिन शीट्स का रूप ले लेती हैं, वो टूट के नहीं बिखरती, वो क्या ले लेती है, एक शीट्स का रूप ले लेती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल क्या होती है, डक्टाइल होती है, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ठीक है, यानी कि मेटल्स की खास प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, है ना, डक्टाइल बोलते हैं जिसे, यानी कि वो क्या करती है, ड्रॉन करने पर, मेटल्स को ड्रॉन करने पर क्या कर सकते हैं बेटा, उनके वायर बनाए जा सकते हैं ना, थिन वायर बनाए जा सकते हैं, पतले वायर बनाए जा सकते हैं। जैसे गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड क्या है बेटा, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, है ना, इसके जो है बेटा 1 ग्राम से, इसके 1 ग्राम किधर गया, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से, है ना, 1 ग्राम गोल्ड से आई थिंक 2 किलोमीटर के लंबे वायर बनाए जा सकते हैं बेटा। ठीक है, टू किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर थिन वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है,
ये बात आप तो ध्यान रखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बातें। थर्ड केस है बेटा वो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि गर्म करने पे क्या होता है बेटा? ये हीट गर्म हो जाते हैं। जैसे सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है बेटा? सिल्वर। ये इम्पोर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पे इसे ध्यान से नोट करेंगे हम लोग, है ना, कि हु इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप कह सकते हो सिल्वर। सिल्वर मेटल क्या होती है? बेस्ट कंडक्टर होती है किसकी? हीट की। द कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे कुकिंग यूटेंसिल को खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं और वाटर बॉयलर्स होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स के, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। फोर्थ केस है बेटा आपका मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होने? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जैसे सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कह सकता हूँ मैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है बेटा? सिल्वर। ठीक है, और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर था। ठीक है, और सिल्वर भी क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम मेटल्स, यानी कॉपर के वायर बने होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर जो बने होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। फिफ्थ है बेटा मेटल्स आर लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश। मेटल्स क्या होती हैं बेटा? लस्टर्स होती है ना, एंड कैन बी पॉलिश्ड, और पॉलिश करके उनमें क्या लाई जा सकती है बेटा? चमक लाई जा सकती है। यानी कि जितनी मेटल्स होती है अगर हम उनमें पॉलिश करें तो क्या कर सकते हैं? हम उन्हें शाइन ही कर सकते हैं ना, उनमें चमक लाई जा सकती है। 6 पॉइंट मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होती है जनरली हार्ड भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। मोस्टली हमने पढ़ा है जितने भी मेटल्स होंगे वो हमारी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होंगी, बट यहाँ पे दो मेटल्स ऐसी हैं बेटा हमारी जो क्या होती है? वो सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम इतनी सॉफ्ट होती हैं, उन्हें हम इजीली नाइफ से भी बेटा कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। 7 पॉइंट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जितनी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है बेटा? हमारी सॉलिड होती है ना, क्योंकि मेटल जितनी मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ ए लिक्विड मेटल। बट एक मरकरी ऐसा मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है ना। बाकी सभी मेटल आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और 6 में मेटल आर हैव हाई डेंसिटी, और मेटल्स क्या रखते हैं? हाई डेंसिटी रखते हैं। तो ये 8th प्रॉपर्टी है बेटा, इनमें से आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा इम्पोर्टेंट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, सबसे पहले क्या है आपका? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन कह सकते हैं या एयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है वहाँ से, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे Na की रिएक्शन अगर मैं O2 से कर रहा हूँ तो यहाँ से वो फॉर्म करेगा Na2O। बैलेंस के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, यहाँ 4 लगा दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा? ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ऐसी Na की रिएक्शन हो, सोडियम यानी सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, रुबिडियम हो, इन सब की रिएक्शंस करोगे तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। जैसे के दिखा दो तो क्या हो जाएगा? K2O पोटेशियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे 4 लगा दो। तो इस तरीके से इन सभी की रिएक्शंस आप लोग दिखाओगे तो इस तरीके से आप लोग प्रोडक्ट बनाते जाओगे। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर सो रिएक्टिव विगोरसली विद द ऑक्सीजन, यानी कि पोटेशियम और जो सोडियम मेटल्स होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है? पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। कह सकते हैं बेटा जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव होने के कारण इन्हें किस में? केरोसिन के ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये बेटा क्या है? रूम टेम्परेचर पे अगर एयर के संपर्क में आ गई ना ये, तो ये तुरंत आग पकड़ लेंगे तथा जलने लग जाती है ये। ठीक है, इसलिए इन्हें हम किस में रखते हैं बेटा? केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद
जो हमारी एल है ये थोड़ी लेस रिएक्टिव होती है, यानी कि लाइट रिएक्टिव होती है, ठीक है, इसलिए इसे भी बेटा पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। किस में? पैराफिन वैक्स कह सकते हैं, पैराफिन वैक्स में इसे लपेट कर रखा जाता है। किसके बाद? पोटेशियम और सोडियम के बाद Li जो होती है, लिथियम जो होती है, ये लेस रिएक्टिव होती है थोड़ा, है ना, इसलिए इसे भी किस में रखा जाता है? पैराफिन वैक्स में लपेट कर रखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि केरोसिन सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे है ना, जैसे ही वो एयर के संपर्क में आएंगे तुरंत क्या कर लेंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे, जिस कारण उसमें क्या बेटा आग भी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपका, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा ये, जैसे मैंने सोडियम से रिएक्शन दिखाई, सोडियम पोटेशियम से, जैसे ये वाली सोडियम पोटेशियम Li है ना, Rb। अगर मैं बात करूँ सेकंड, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट, मैग्नीशियम जो मेटल होती है वो डज नॉट रिएक्ट विद, जैसे बेटा मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। तो जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम मेटल होती है, वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, बट अगर उसे हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में अगर क्या कर रही है बेटा, हीट ऑन हीटिंग, गर्म करने पर क्या देती है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। जैसे Mg को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जलाऊँ, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊँ, तो वो यहाँ से दे देती है MgO। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमको दे देती है। उसके बाद थर्ड केस आता है आपका एल्यूमिनियम मेटल। अगर हम एल्यूमिनियम मेटल बर्न से नहीं, यानी एल्यूमिनियम को क्या करें, एयर की उपस्थिति में जलाएं या ऑन हीटिंग टू फॉर्म, या गर्म करें, ऑन हीटिंग है ना, हीट करने पर क्या देती है हमको वो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे देती है। जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बैलेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे, और ओके कितना होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। तो ये क्या बना आपका एल्यूमिनियम, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद बेटा दीज मेटल्स ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि दीज मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल के ऑक्साइड बेटा आपको फॉर्म हुए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, विच सो बेसिक एज वेल एसिडिक बिहेवियर, ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। और जो आप एसिडिक और बिहेवियर शो करते हैं बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ से अलग से आपको पूछ लिया जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो जिन ऑक्साइड्स का, जो ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ वो कैसे शो करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका फॉर्म हुआ था, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शंस अगर मैं किसके साथ दिखाऊं, HCl के साथ दिखाऊं, ठीक है, तो HCl के साथ दिखाऊं तो बेटा यहाँ से फॉर्म होगा आपका AlCl3, ठीक, और प्लस यहाँ से फॉर्म हो जाएगा आपका वाटर। अब बैलेंस के लिए हम अगर मैं 2 लगा दूँ, 2 3 जा 6, तो H के आगे यहाँ लग जाएगा 6, और यहाँ पे लग जाएगा आपका 3 2 जा 6, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब हमने क्या किया, एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, बोला ना दीज मेटल ऑक्साइड विच सो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, बेसिक और एसिडिक बिहेवियर, तो मैं किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, एसिड के साथ। HCl क्या है हमारा एसिड, तो ये एसिडिक करेक्टर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि इसने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, यानी कि HCl के साथ वो रिएक्ट करा, तो कैसा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक, ठीक। अब सेम मैं अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शंस अगर मैं किसके साथ दिखाऊं, बेस के साथ दिखाऊं, तो ये बेसिक नेचर शो करेगा। अब कैसे, यानी उसके साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ, यहाँ से निकालेगा बेटा वो आपका NaAlO2 प्लस H2, यहाँ से वाटर फॉर्म कर देगा, और बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे, NaOH का क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो बेटा इसका जो नाम होता है NaL2O, इसका नाम आप लोग याद लिख लेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो अब ये किस तरह का करेक्टर शो कर रहा है बेटा, ये बेसिक करेक्टर शो कर रहा है।
तो जहाँ जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बात बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जैसे ZnO, PbO, BeO, ETC अनदर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये क्या है बेटा, आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। आप ZnO की जिंक की रिएक्शन, ZnO की रिएक्शंस भी आप HCl के साथ करा कर देख लो, NOH के साथ करा कर देख लो। तो ZnO जब HCl के साथ करेगा तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराओ तो बेसिक नेचर शो करेगा बेटा। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बेटा केवल एल्यूमिनियम की रिएक्शंस आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, इसी तरीके से आप ZnO, PbO, BeO की भी रिएक्शंस बेटा दिखा सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है बेटा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, इसमें बेटा आपको दो केस मिलेंगे देखने के लिए। जैसे व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, तो देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब कोई भी मेटल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा Na, Ka और Ca, इनमें से किसी की रिएक्शन उठा लो। जैसे Na की रिएक्शन उठाई मैंने और वाटर की रिएक्शन दिखाई तो NaH2, तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, Na, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, Na लिया, यहाँ से OH लिया, तो क्या बचा मेरे पास H अकेला फॉर्म नहीं कर सकता, हाइड्रोजन निकालना है, H2 निकाल दो। और बैलेंस के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लग जाएगा तो वो कितने हो गए, 2, Na भी 2 हो गया आपका, 2 2 4 और 2 2 2 ये रहा, 2 ये 4 और बैलेंस। अब हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, फॉर्म होगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस आप के साथ भी दिखा सकते हो और Ca के साथ भी दिखा सकते हो। Ca के साथ देख लो, H2 वाटर की रिएक्शन दिखाओगे तो क्या फॉर्म होगा, COH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगी। बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 2 4 2 और 2 4 ओके 2, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये कब होगा, जब कोई भी मेटल क्या करेगी, कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकालेगा। इसमें सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ, वही ने मेटल रिएक्ट विद स्टीम। अब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रही है, स्टीम, भाप बोलते हैं जैसे बेटा। देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर मेटल, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और क्या निकालेगा वहाँ से, हाइड्रोजन गैस दोनों केसों में निकल लिया बेटा। बट जो स्टार्टिंग का जब में से मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस स्टीम, तो मेटल ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन बाहर निकाली उसने। अब कैसे कर रहा है वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे FeZnAlMg, ये किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, स्टीम के साथ। ठीक है, जैसे बेटा मैं एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ मेटल, जैसे कोई भी ली मैंने, सपोज दैट Al ली, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ दिखा रहा हूँ, H2 के, यानी कि स्टीम के साथ है ना, क्या बोलेंगे इसे, भाप, स्टीम लिख देना आप लोग। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ से, Al2O3 प्लस H2। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, हम ये 2 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 3 और यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से बैलेंस हो जाएगी ये। Al2O3 3 दूनी 6 और यहाँ कितना लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो मेटल ने स्टीम के साथ रिएक्ट करी तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम। Al2O3 का नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और प्लस यहाँ से क्या फॉर्म की उसने, हाइड्रोजन। इसी टाइप से आप Fe के साथ रिएक्शन दिखा सकते हो, Zn के साथ दिखा सकते हो, Al के साथ दिखा सकते हो, Mg के साथ दिखा सकते हो। Al के साथ मैं दिखा चुका हूँ, तो आप प्रैक्टिस करके देखना Fe के साथ, Zn के साथ और Mg के साथ। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक केस, एक एक्सेप्शन भी आता है बेटा। वो एक्सेप्शन क्या है, जैसे Pb हो गया आपका, Cu हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, Hg होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ध्यान रखना। Pb, Cu, Au, Pt, Hg ये सब किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बेटा इसका। अब थर्ड केस पे बात करेंगे हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। किसके साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं बेटा हम लोग, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो हो क्या रहा है,
मेटल्स आर यूजली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है ना, और क्या फॉर्म फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, या डाइल्यूट एसिड से क्या कर देती है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल साल्ट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन हमको दे रहा है। वेयर जहाँ मेटल हम ले सकते हैं NaMg, Zn, Al, Fe। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको रिएक्शंस करके दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। जैसे NaMg, जैसे मैंने दिखाया आपको, Na के साथ रिएक्शन दिखाई बेटा आपके HCl के साथ, तो क्या फॉर्म किया, मेटल साल्ट बना दिया, प्लस यहाँ से क्या निकाल रहा है वो H2। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो मेटल साल्ट बनाया उसने और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकाली। तो ऐसी Mg के साथ रिएक्शन दिखा सकते हो, Zn के, Al के, Fe के साथ आप लोग रिएक्शन दिखा सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दिखाना चाहो ऐसी किसकी दिखा दूँ, अगर मैं आपको Mg की दिखा दूँ तो प्लस HCl, देखो MgCl2 बन जाएगा प्लस H2 यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। बैलेंस के लिए है ना 2 लगा देंगे हम लोग, रिएक्शन बैल होगी मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ऊपर सोडियम क्लोराइड था, नीचे क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसने निकाल दी, ठीक है। और चलेंगे थोड़ा सा, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी ना, लो रिएक्टिविटी के कारण कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दिस मेटल डज नॉट शो एनी रिएक्शन टुवर्ड डाइल्यूट एसिड। यानी कह सकते हैं कॉपर, सिल्वर और Au सोने के क्या होने के, लो रिएक्टिविटी है, यानी कि लेस रिएक्टिव होने के कारण, है ना, क्या करते हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट यानी कि नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है बेटा। किसके कारण, लो रिएक्टिविटी के कारण। तो बेटा जैसे इसमें मैं अब ये रिएक्शन जैसे मेटल है Na लिया, अब मैं इसकी जरूरी नहीं है कि मैं जो आपका डाइल्यूट एसिड लूँ वो HCl लूँ, H2SO4 भी तो ले सकते हैं बेटा हम लोग, ये भी तो एसिड के अंदर आता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सल्फेट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, सल्फेट फॉर्म होता है, Na2SO4 प्लस और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी फॉर्म होती है। तो बैलेंस के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ से 2 लगा देंगे, ठीक है। नाम हो गया सोडियम सल्फेट। ऐसे ही मैं अगर दिखाऊँ आपको Al प्लस H2SO4, तो यहाँ से फॉर्म होगा Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे हम लोग, यहाँ भी 3 लगा देंगे और यहाँ के लगा देंगे 2। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सल्फेट फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट है ना, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से फॉर्म कर दी। और आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे Cu हो गया, Ag हो गया या Hg हो गया, ठीक है, ये H2SO4 के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्ट नहीं करता है। इस क्यों नहीं करता है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। ऐसी अगर जैसे मेटल लिया मैंने Mg, अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्ट करूँ, भाई ये भी तो डाइल्यूट एसिड है हमारा, नाइट्रिक एसिड है, तो क्या करता है यहाँ से वो बनाएगा नाइट्रेट, क्या बनाएगा, नाइट्रेट। जैसे MgNO3 का होल ट्वाइस लिख देंगे यहाँ पे, और प्लस यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। बैलेंस के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, HCl के साथ रिएक्शन भी बता दी, H2SO4 के साथ भी और HNO3 के साथ भी, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा 4th पॉइंट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी किसी मेटल की रिएक्शन अगर हम साल्ट सॉल्यूशन से करें तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके लिए बेटा आप लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज़ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसे ध्यान देना। जैसे KNaCl यहाँ से Pb तक, यानी कि हाइड्रोजन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट रखेंगे ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ठीक है। और इन्हें दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती हैं। और ये जो हाइड्रोजन से नीचे रखी गई है बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, यानी दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से क्या होती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं,
ठीक है। ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम अगर आ रहे हैं हम, तो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। तो क्या हो रहा है आप देख रहे हो, ये इनकी रिएक्टिविटी में क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। ठीक है ना। जैसे टॉप पे रखा गया है पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम सोडियम जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं हम, ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। तुरंत ऑक्सीजन संपर्क में आने पे क्या कर देती है, तुरंत जल उठती हैं बेटा ये, है ना। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे बेटा टॉप टू बॉटम आ रही है, नीचे आ रही है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, कम होती जा रही है ना, डिक्रीजिंग होती जा रही है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं, ये जितनी मेटल्स रखी गई है ना, ये मेटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। बट हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स रखी गई है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा ZnSO4 प्लस Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे लिखा मैंने Zn प्लस H2SO4, एरो का साइन ZnSO4 प्लस H2। तो क्या हुआ क्या, अब हम देखेंगे जो Zn का जो स्थान है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। देखो ज़रा, हाइड्रोजन से ऊपर Zn है, ये रहा। तो अगर हाइड्रोजन से ऊपर Zn देगा, तो ये Zn क्या करेगा, यहाँ पे इस पर अटैक करेगा क्योंकि क्या होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, इसके स्थान पर आके खुद बैठ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ZnSO4 निकाल देगा और हाइड्रोजन निकाल देगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बेटा कॉपर की रिएक्शन H2SO4 के साथ दिखाओ, अब ध्यान देंगे, कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, नीचे। अब देखो ज़रा, कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे। तो ये क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। तो ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके पास इतनी पावर है नहीं कि हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे। ठीक है। तब इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज से बेटा हम लोग ये सीखेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे CuSO4 प्लस Zn के साथ रिएक्ट दिखाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं देखेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे कि Zn का स्थान Cu से ऊपर रखा गया है नहीं। अब ध्यान दो, Zn का स्थान ये Cu से ऊपर है, तो क्या करेगा Zn, इसे यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इसका स्थान कहाँ है, ऊपर है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ZnSO4 बन जाएगा, प्लस एक ऊपर अलग निकाल देगा। ठीक है। तो जब भी कोई मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग देख सकते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बेटा याद होनी चाहिए, है ना, तभी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी वो रिएक्शन भी लिख देगा, पूछ लेगा ये पॉसिबल है या नहीं है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। तो क्या रखेंगे बेटा हम लोग, रिएक्टिविटी सीरीज को बेटा अच्छे से हमें तैयार करना है। ठीक है ना। जो ऊपर मेटल रखे गए हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और जो सबसे हाइड्रोजन से नीचे गई वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होती है। यानी कि टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो सकता है, इनकी जो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है ना, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होने लगती है बेटा, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया ना, जैसे जैसे नीचे को आ रहा है, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है बेटा, लेस होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉर्ट आउट कर लेना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4th पॉइंट, अब चलेंगे हम 5th पॉइंट पे। ठीक है। 5th पॉइंट पे है बेटा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन Cl2। यानी कि मेटल की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करें तो क्या होगा, चेक करेंगे ज़रा। जितनी भी मेटल होंगी, अगर क्लोरीन से हम क्रिया कराएं उनकी, तो क्या बनाएंगे वो MlCl2। ठीक है। जैसे मैं लूँ करते वो NaCl फॉर्म करेगी। ठीक है। बैलेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो सोडियम साल्ट दे दिया इसने, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना।
ये किस में टूट जाता है बेटा, आयनिक। ठीक है ना, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। क्या बनाती है वो, आयनिक क्लोराइड बनाती है, क्योंकि क्या होता है बेटा अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाती है, जैसे Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, और बाकी जितनी मेटल्स बचते हैं जैसे आपकी होगी Ca, Mn, Mg, Zn, Cu, Fe और Co, ये सभी क्या देती हैं आपको, ये सभी ये वाली रिएक्शंस फॉलो करती हैं, M प्लस Cl2 MCl2। जैसे मैं बात करूँ Ca प्लस Cl2 तो क्या बनाएंगे, CaCl2, आगे ना MCl2। मैं बात करूँ आपकी MgCl2 की तो क्या फॉर्म करेगी ये, MgCl2। देखो यही वाली बात फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। तो Na को छोड़ के Na में NaCl बनता है और सोडियम क्लोराइड बाकी सभी में क्या करेगा, ये MCl2 तरीके का प्रोडक्ट हमको बना के देगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो इस तरह की रिएक्शंस आप लोग कर लेंगे। अगर मैं बात 6 पॉइंट अगर मैं दिखाऊँ आपको, 6 पॉइंट में आप लोग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ अगर मेटल्स की रिएक्शन दिखाई जाए तो क्या फॉर्म होगा वहाँ से। तो क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स है ना डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, यानी ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होती है। ओनली ए फ्यू रिएक्टिव मेटल्स, ओनली कुछ रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीनियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। यानी कि कह सकता हूँ मैं Na, K, Ca और Mg ये सभी हाइड्रोजन के साथ क्या करती हैं बेटा, रिएक्ट करती हैं। बाकी और जो भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे मैं बात करूँ Na की रिएक्शन में हाइड्रोजन से दिखाऊँ तो क्या बनाएगी वो, सोडियम हाइड्राइड बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्राइड बना देगा। ऐसे ही अगर मैं Ca की रिएक्शन दिखाऊँ H2 के साथ तो क्या बना देगा वो, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा। ठीक है, और बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ओनली फ्यू मेटल्स है ना रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जैसे लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, ये हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड फॉर्म करती हैं। तो इस बात का बेटा आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बेटा सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, ठीक है, एक्वा रीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, यह एक क्या होता है, फ्रेशली मिक्सचर होता है किसका होता है बेटा, 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ना एंड 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, यानी कि 1 पार्ट किसका, HNO3 का और प्लस 3 पार्ट किसका बेटा, HCl का। ठीक है ना, HNO3 और HCl का रेशियो कितना होता है, 1:3 लेना है। यानी कि जब भी 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का लिया जाएगा और 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिया जाएगा तो क्या फॉर्म होता है बेटा, एक्वा रीजिया। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वहाँ से क्या फॉर्म होगा हमें, एक्वा रीजिया है ना। तो एक्वा रीजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स, एक्वा रीजिया क्या होता है बेटा, सभी मेटल्स में क्या कर सकता है बेटा, डिजोल्व होता है। कैन डिजोल्व ऑल मेटल, ये सभी मेटल में डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे AuPt है ना। तो ये जो एक्वा रीजिया होता है बेटा, ये क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, यह गलाने की क्षमता को रखता है ना। जैसे Au और प्लेटिनम यानी गोल्ड और प्लेटिनम को ये क्या करता है बेटा, ये इन दोनों को बेटा क्या रखता है, गलाने की क्षमता रखता है। क्यों, क्योंकि ये कोरोसिव नेचर का भी होता है। ठीक है ना, इसमें Au प्लेटिनम को क्या कर देता है, ये गला देता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एक्वा रीजिया। यानी सिंपल सी भाषा में बोले 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl का अगर लिया जाए तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जो होता है कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, जो गोल्ड या प्लेटिनम को क्या रखता है, गलाने की क्षमता रखता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक्वा रीजिया कहलाता है।